स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के चैप्टर सेकेंड प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण यानी इन्वेंटरी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के सभी टॉपिक्स को देखेंगे। सभी टॉपिक्स मतलब आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। इससे पहले अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर पहला चैप्टर आपने समझ रखा है तो काफ़ी आसान पड़ेगा ये चैप्टर, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको चैप्टर से ही, यहाँ पे चैप्टर के नाम से ही दिख रहा होगा प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। मतलब इसमें जो भी आपको सॉल्यूशन करने हैं, इस चैप्टर में जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे वो आपके जो पंक्ति, जो आप रो और कॉलम कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ कहते हैं, उन्हीं के रूपांतरण से होंगे। चलिए इसके पहले छोटी सी दो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद उसके बाद से जितने आपके एग्जाम टाइप में इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। पंक्ति स्तंभ रूपांतरण क्या होगा? यहाँ पे पंक्ति स्तंभ रूपांतरण रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होगा? किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर परिवर्तन पंक्ति स्तंभ रूपांतरण कहलाता है। किन्हीं दो पंक्तियों का या स्तंभों का परस्पर परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे एक कोई अवयव ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कि 2, 5 कोई भी अवयव ले लिए। जनरली हमने एक अवयव ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर परिवर्तन स्तंभ या मतलब परिवर्तन पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण कहलाता है। अगर ये आपका ये कॉलम ले, ठीक है, ये C1 इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कॉलम है C1 C2 C3, ठीक है, और ये पंक्ति है, चलिए लिख देते हैं, ये पंक्ति R1, ये R2 और ये R3 और ये कॉलम है C1 C2 C3। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर परिवर्तन स्तंभ या पंक्ति रूपांतरण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये कॉलम आपका C1 है और ये C3 है, अगर आप C3 को C1 की जगह कर दें और C1 को C3 की जगह कर दें तो इस अवयव में कोई परिवर्तन, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस अवयव के मान में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार अगर ये दिख रहा है आपको, ये R1 है, ठीक है, ये R1 है और ये R3 है, तो इसको आप R3 को R1 पे कर सकते हैं या फिर R1 को R3 पे, मतलब जो जहाँ से हटाएंगे वो उसके स्थान वाला वहाँ पे ले जाकर कर देंगे। अगर यही R2 की बात करें और R1 की बात करें, ठीक है, R1 और R2 की, तो R1 की जगह पे R2 कर दे, R2 की जगह पे R1 कर दे। मतलब ऐसे आप इसको बदल सकते हैं। यही क्या है आपका जो पंक्ति स्तंभ रूपांतरण कहलाता है, वो यही है। अब इसकी संक्रियाएँ की बात कर लेते हैं, जो आपका मतलब इस पर कौन कौन सी संक्रियाएँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे किसी अवयव की मतलब किसी अवयव की किसी पंक्ति स्तंभ में हम k से गुणा कर दूसरी पंक्ति स्तंभ को उसमें जोड़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड सारे मतलब चीज़ें आपको जो भी सॉल्यूशन करना होगा इसी से रिलेटेड करना होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। एक कोई भी अवयव ले लीजिए आप, 5 2 3 7 4 1 9 8 5, कोई भी, अदरवाइज मैं बस समझाने के लिए कोई भी एक अवयव ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी अवयव की किसी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, तो हम ज़्यादा पंक्ति लेके चलेंगे। हालांकि पंक्ति में बता दे रहा हूँ तो स्तंभ भी आप समझ जाएंगे, तो हम पंक्ति के थ्रू बता दे रहा हूँ, मतलब चलिए स्तंभ अगर वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे पंक्ति पहले देख लेते हैं। किसी अवयव की किसी पंक्ति या स्तंभ में हम k से गुणा कर दूसरी पंक्ति या स्तंभ को उसमें जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमें इसका मान, जैसे पहले तो बेसिक समझिए कि हम मान लीजिए कि हमारा ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो क्या कह रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ में हम k से गुणा कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर हम R1 में k से गुणा कर दें, ठीक है, तो 5k 7k 9k हो गया। R1 में हम k से गुणा कर दिए 9k, और उसके बाद से क्या कह रहा है, गुणा कर दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ सकते हैं। मतलब 9k यहाँ पे k हो गया, और यहाँ पे अगर R2 को हमें जोड़ना है, R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 9k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7k है, 7k प्लस 4, यहाँ पे 9k प्लस 8। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हम किसी पंक्ति में कुछ भी जोड़, मतलब कुछ भी किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके जो, एक मिनट, आपकी जो संक्रियाएँ यहाँ पे लगेगी वो कैसे लगेंगी। देखिए अगर मान लीजिए हमें कह दे कि यहाँ पे आपको जीरो करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जीरो करना है, तो ये किस में है, R2 में है, R2 में है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप R2, ठीक है, R2 और एक इस प्रकार का एरो बनाएंगे टेंस टू, ठीक है, इस प्रकार का एरो। अब यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए R2 हो गया, चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे जीरो बनाना है, तो अगर हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, तो हम कैसे यहाँ पे जीरो हम बना सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम जीरो बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है,
इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा ये 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये R3 है तो लिखेंगे 2R3, 2R3 और माइनस, ठीक है, -3R2। अब देखिए यहाँ पे, बस यहाँ पे यही समझने वाली चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको हो सके शायद मालूम भी हो, लेकिन ये अगर जिनको नहीं मालूम है ये नहीं समझेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे R2, सबसे पहले ये पहला पद देखिए R2, ठीक है। तो R2 से मतलब क्या है, हमारा जो भी मान है, ये मान लीजिए कि R1 R2 R3, तो जो भी चेंज होगा वो केवल R2 में होगा, R1 और R3 सेम रहेगा, R1 और R3 कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पे जो भी संक्रियाएं लगेंगी, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वो R1 और R3 के थ्रू भले ही लगे, R1 R2 R3 जिसके भी थ्रू लगे, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेज होंगे वो केवल R2 में होंगे, जो पहला पद आपका लिख दिया गया है। अगर यहाँ पे वही R1 लिखा होता तो केवल R1 में आपका चेंज होता, और अंदर संक्रियाएं जो भी हो, आगे जो भी जोड़ा घटाया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी चेंज होगा आपका वो ये पद होगा। तो ये दोनों तो सेम रहेगा। तो ये चलिए इन दोनों को हम पहले सेम लिख लेते हैं, 5 7 9 3 1 5। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे बस जीरो बनाना है। बेसिकली क्वेश्चन में आपके कंडीशन दिए रहेंगे, हमने बस समझाने के लिए यहाँ पे आपको जीरो बनाना है। तो 2R3, 2R3 देखिए R3 क्या दिया है 315, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। 2R3 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 to 10, ठीक है। ये आ गया 2R3 -3R2, 3 से R2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ पे फिर से 3 से तो 12 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 से, और यहाँ पे क्या दिया है 8, ठीक है, यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 3 के 24, यह हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, घटाने का सिंबल है तो यहाँ पे घटा देंगे आप, तो ठीक है, 6 में 6 गया 0, 2 में से 12 गया -10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, -14, 14 10 में से 24 गया -14। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या ला दिया, जीरो ला दिया, 0 -10 -14, 0 -10 -14। तो हमने क्या कहा था यहाँ पे जीरो लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लाने का मतलब हमने केवल आपको बताने के लिए किया कि ये संक्रिया लगाते कैसे हैं, ठीक है। ये संक्रिया आप कैसे लगाएंगे, किसी में आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी जोड़ सकते हैं। मतलब कि क्या है, अगर यहाँ पे जो भी लिखा होगा केवल उसी में चेंज होगा। यहाँ पे अगर R1 लिखा होता तो ये केवल R1 में ही चेंज होता, R2 और R3 सेम रहते, ठीक है। भले इससे संक्रिया लगाते कि हाँ इससे इसमें घटा के लाना है, लेकिन अगर R1 यहाँ पे लिख दिया है तो इसी में जो R1 आपका होगा यही चेंज होगा। संक्रियाएं भले हम इससे लगाएं, और संक्रिया में क्या लगाना है, ऐसे सेट करना है कि किससे क्या मल्टीप्लाई करें, क्या घटाएं, कि यहाँ पे हमें जो लाना है वो आ जाए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन आपके इस मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे पूछते हैं। बेसिकली आपके 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस प्रोसेस आप अगर समझ लेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पड़ता है, और इस चैप्टर से आसान आपका कोई और चैप्टर नहीं पड़ेगा। जो आव्यूह चैप्टर है वो, और ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, इससे आसान आपका और कोई चैप्टर नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसके अब टॉपिक्स को देखेंगे, इसके मतलब क्वेश्चन टाइप को देखेंगे, और एक एक करके सॉल्यूशन भी करते रहेंगे। नहीं तो मतलब मान लीजिए कि पहले बताएं फिर सॉल्यूशन करें तो दिक्कत होगी, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन को भी देखते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइप में, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या है, आव्यूह दिया है, एक आव्यूह को उच्च त्रिभुजी आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेसिकली आप समझिए, आव्यूह को उच्च त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त कीजिए। जब भी आपको ये क्वेश्चन दे, ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन दे तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि उच्च त्रिभुजी आव्यूह में आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ये आपका जो डायगोनल्स है, ये आपका जो डायगोनल्स है, इसके ऊपर की चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये जो उसके नीचे के 3 हैं, ये जो आपका डायगोनल्स हो गया, ठीक है, जिसको हम विकर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। विकर्ण के नीचे की चीज़ें तीनों जो हैं वो शून्य करनी होती हैं। ध्यान रखिए, जब भी आपको कहा गया कि उच्च त्रिभुजी आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए, तो उच्च नाम से मतलब है कि जो निम्न आएगा, जो आपका नीचे आएगा तीनों पद डायगोनल्स के नीचे, उसको आपको जीरो करना रहता है, ठीक है। उसको आपको क्या करना रहता है, जीरो करना रहता है। अगर वहीं कह देता कि आव्यूह इतने को निम्न त्रिभुजी आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अगर निम्न कह देता तो इसके डायगोनल्स के जो ऊपर के तीनों हैं उसको हमें जीरो करना होता। अभी आगे वो भी क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉलम से भी लेकर के, कि कॉलम में कॉलम को घटा करके, और रो को भी लेकर के, ठीक है। तो ज़्यादातर हम रो को लेकर के चलेंगे। आप भी, आपको जो अच्छा लगे, मतलब आप एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ज़्यादातर रो को लेकर चलेंगे तो रो में सुविधा होती है, ठीक है। R1 R2 ऐसे करके तो रो में काफ़ी सुविधा होती है, तो हम रो को ही लेकर चलेंगे। अब देखिए क्या करें,
क्या करें, देखिए सबसे पहले हमें इन तीनों को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो एक एक पद लेकर चलेंगे, पहले हम इसको जीरो बनाएंगे, एक ही बार तीनों को बनाएंगे नहीं, पहले इसको बनाएंगे फिर इसको फिर इसको। और देखिए 90% लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें यहाँ पे पहला पद आपका 1 होता है, हमेशा पहला पद लगभग 1 होता है, हमेशा के लिए लगभग 90% क्वेश्चन में पहला पद यहाँ पे जो है वो आपका 1 होगा। अब देखिए हमें इन तीनों को जीरो बनाना है, बस आप समझेंगे इन तीनों को हमें क्या बनाना है, जीरो बनाएंगे। तो पहले आपको एक सारिक बना लेनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें किसमें, सेकेंड वाले में पहले यहाँ पे जीरो बनाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक एक करके बनाएंगे। तो ये किस रो में है, सेकेंड में, ठीक है। तो जो भी चेंज होगा हमारा किस में होगा, सेकेंड में होगा। सेकेंड में हमने लिख लिया, ठीक है। सेकेंड लगा के ऐसे आप एरो बना देंगे, मतलब जो भी चेंज होगा हमारा सेकेंड में होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, अगर हम क्या करें यहाँ पे, कौन सी संक्रिया लगाएं, किसमें गुणा करके क्या जोड़ें कि यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जीरो आ जाए। तो बेसिकली आप समझिए R2 क्या है, ये है, ठीक है। R2 माइनस करें, अगर हम माइनस करें 2R1, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 2 दिया है और R1 में हम अगर अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, R2 माइनस 2R1, तो R2 क्या दिया है आपका, R2 दिया है 2 4 10, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 10। ऐसे अगर आप लिख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या करना है, -2R1 जो R1 है उसमें माइनस करना है, लेकिन -2 का मल्टीप्लाई करके, मतलब तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 266। अब देखिए यहाँ पे घटा दें तो ये आपका क्या होगा, जीरो हो गया, -2 हो गया और माइनस का सॉरी यहाँ पे केवल 4 हो गया, 10 में से 6 जाए 4 और 4 में से 6 गया -2। तो जीरो -2 और 6, जीरो -2 और सॉरी 0 -2 और 4, 0 -2 और 4 आ गया आपका। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए हमने R2 की जगह पे किया था तो R1 और R3 क्या होगा, सेम होगा, 1 3 3 और यहाँ पे 3 8। इसको पहले ही आप लिखेंगे इसलिए कि इसमें तो चेंज होगा नहीं, केवल हमने R2 को चेंज किया, पहले एक पद को जीरो बनाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, 0 -2 और 4, तो 0 -2 और 4। देखिए ये पहला हो गया। तो हमने क्या किया, एक पद जीरो बना लिया। हमने क्या कहा, अगर उच्च त्रिभुजी में कहेगा तो हमें इसके डायगोनल्स के नीचे की चीज़ें को तीनों को जीरो बनाना रहता है। एक पद हमारा क्या हो गया, जीरो आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब कौन सी संक्रिया लगाएं हम, अब यहाँ पे हम कौन सी संक्रिया लगाएं कि अब हमारा ये पद जीरो हो जाए, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अब क्या हो गया, ये पहले तो R2 में था, अब हमारे R3 में क्या करना है, जीरो करना है। तो R3 में जो भी चेंज करना है हमें R3 में करना है। अब पहले हमारा R2 था, ये डायगोनल था, अब ये डायगोनल आएगा तो ये R3 में आ जाता है, तो हम R3 लिख देंगे, मतलब जो भी चेंज होगा हमारा R3 में होगा। अब बार बार हम नहीं बताएंगे, बस काफ़ी बार हमने बता दिया ये चीज़ें। अब R3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि हमारा जीरो आ जाए, यहाँ पे क्या करें हम कि हमारा जीरो आ जाए। तो अगर आप R3, बस आपको यहाँ पे बैठाने की चीज़ें हैं, यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर हम R3 माइनस 3R1 R3 माइनस 3R1, तो देखिए R3 आपका क्या दिया है, R3 3 8 4 3 8 4, इसी के नीचे ये लिखा नहीं जाता है, आप रफ वर्क के लिए बस आपको ये लिखना रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे। तो 3 8 4 -3R1 ये है, और इसमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 9 399, और इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये जीरो आ जाएगा, ये -1 आ गया और ये -5 आ गया। तो आपका क्या आ जाएगा, R3 में R1 और R2 तो वैसे रहेगा, 1 3 3 0 -2 4। यहाँ पे बदला क्या, R3 में 0 -1 -5, 0 -1 -5, ये आ गया आपका। अब देखिए बचा क्या, केवल एक पद, केवल इस पद को आपको जीरो करना है। तो देखिए यहाँ पे एक समस्या आपके पास आएगी। अब इसको जीरो करेंगे तो कहीं से भी आप जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर यहाँ पे इस मान लीजिए इसमें ही -3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कंडीशन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, R2 की जगह पे, चलिए पहले लिख लें इसको 3 और इसको R2 की जगह पे हम क्या चेंज करेंगे, R2 की जगह पे हम -1/2 R2 करेंगे, -1/2 क्या करेंगे,
R2 करेंगे। मतलब क्या है, अगर ये आपका पोर्शन 1 आ जाए तो आप डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये सब जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको तो 0 बना देंगे, लेकिन ये क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 और 0 फिर से 1 आ जाएगा आपका। तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इसको 1 आएगा, फिर से इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रिक आजमाते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन हो, अगर ये आपका किसी तरीके से 1 आ जाए, मतलब 1 आ जाए, तो ये आपका फिर से मतलब आगे दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे बेसिक समझिए कि यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर 1 इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आजमाते हैं। ट्रिक क्या है कि इसको बीच वाले को हमेशा मतलब 1 सोचेंगे कि 1 या 0 कर दें। तो यहाँ पे R2 की जगह पे, चलिए दिख नहीं रहा है शायद, थोड़ा सा नीचे कर दें, R2 की जगह पे क्या करेंगे, -1/2 R2 कर देंगे। ठीक है, -1/2 R2 करेंगे केवल R2 की जगह पे। तो R2 क्या दिया है, देखिए 0 दिया है, तो 0 में -1/2 करेंगे 0 होगा, और यहाँ पे -1/2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 और 2 से 2/2 2 कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 4 दिया है, 4 दिया है, और 1/2 करेंगे तो -2 आ गया। बस आपका इतना आ गया। अब यहाँ से 1 बच गया, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 है, तो इससे इसमें घटा देंगे अगर, ठीक है, इससे इसमें घटा देंगे या फिर इससे इसमें घटा दें, तो चलिए R3 की जगह पे ही R2 + R3 कर देंगे, जोड़ ही देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। तो बस डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देना है 1 3 3 0 1 2, ये तो सेम रहेगा, इसमें बस आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे कौन सी संक्रिया लगा देंगे, R3 की जगह पे क्या कर देंगे, R2 + R3, R2 + R3। तो देखिए R3 के पे R2 + R3, तो R2 क्या दिया है आपका, ये 0 दिया है 0, तो ये आपका 0 हो गया। ये 1 दिया है -1, अगर R2 + R3 करेंगे तो ये +1 ये -1, तो ये आपका 0 हो गया। अब -5 और -2 और -5 -7, तो ये हो जाएगा। देखिए ये आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तीनों पद हमने क्या कर दिए, ये डायगोनल्स जो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करने के लिए क्या था, तो इसके डायगोनल्स के जितने नीचे होते हैं इसको क्या करना होता है, हमें 0 करना होता है। बस ये आपका तीनों, तो यही आपका आंसर आ गया। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठाना है कि हाँ कैसे इसको क्या करें कि कैसे मतलब बैठ जाए, मतलब बस आपको जोड़ना है, संक्रिया कैसे लगाना है, कैसे इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं। तो बस आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन रहता है इसको हम 1 ला दें। 2 जब हो जाए तो अगर इसमें फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको इसमें से करके तो घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 आ जाता। सोचते हैं कि ये 1 ला दे कैसे भी डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके, तो फिर से आसानी होती है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब चलिए इसके सेकेंड टाइप को हम देख लेते हैं। देखिए सेकेंड टाइप आपका क्या रहेगा, सेकेंड टाइप है आव्यूह इतना को निम्न त्रिभुजी के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमने क्या कहा था, अगर जब आपसे कहेगा उच्च त्रिभुजी आव्यूह में, ठीक है, अगर उच्च कहेगा तो ये डायगोनल्स को आपको, जो ये डायगोनल्स दिख रहा है, ठीक है, इसके नीचे को तीनों को 0 करना है। अगर निम्न कह रहा है, ठीक है, तो निम्न कहेगा तो ये जो आपका डायगोनल्स है, ठीक है, ये जो आपका डायगोनल्स है इसके ऊपर को हमें इन तीनों को 0 करना रहेगा। ठीक है, बस हमें इन तीनों को 0 करना रहेगा। तो ये आपके लिए समझिए प्रैक्टिस रहेगा, इसलिए कि देखिए बस आपको तरीके मालूम चाहिए। जो आपका पहला क्वेश्चन था वही सेम तरीका इसी में भी लगाएंगे उस प्रकार से, भले आप कॉलम को लेकर के करें या फिर रो को लेकर के करें, कैसे भी करें। ठीक है, तो ये आपका समझिए कि ये आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, बस आपको तरीका मालूम रहना चाहिए। पहला मैंने बता दिया था कि उसमें क्या करना रहता है कि अगर उच्च त्रिभुजी में कहेगा तो ये आपको ये डायगोनल्स 0 करने रहते हैं। अगर निम्न में कह दिया तो आपके जो डायगोनल्स के ऊपर के चीज़ें रहते हैं, ये डायगोनल्स, सॉरी ये मैंने डायगोनल्स शायद कह दिया था, डायगोनल्स के नीचे की चीज़ें 0 करनी रहती है अगर उच्च कह देगा तो। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न कह रहा है, तो निम्न में क्या करेंगे, इसके जो ऊपर की चीज़ें हैं इन तीनों को हम डायगोनल्स के ऊपर के जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों को एक एक करके 0 करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए रहेगा। मैं बस आपको पहला टाइप बता ही दिया हूँ, सेम इसी प्रकार है, तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो गया निम्न त्रिभुजीय। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप देख लीजिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, आव्यूह इतना को इकाई आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो इसमें आता है, सबसे ज़्यादा इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना और ए इनवर्स निकालना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म परिवर्तन के थ्रू ए इनवर्स निकालना, यही दोनों आपके इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए आव्यूह 1 1 2 1 2 2 2 2 3 को इकाई आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह पहले आप समझ लीजिए। इकाई आव्यूह का मतलब ये जितनी कोटि का है, ये कितनी कोटि का है, 3 × 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो इसी
कोटि का 3 × 3 का एक ऐसा आव्यूह जिसके जो डायगोनल्स होंगे विकर्ण होंगे। जो आपके अगर ये एक आव्यूह लेंगे हम 3 × 3 का, तो इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण कहाँ से देखिए, विकर्ण लेफ्ट टू राइट, ये 1 1 1, ये 0 0, तो जो आपके विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, वो 1 होंगे। ठीक है, ये जो आपके विकर्ण डायगोनल्स दिख रहे हैं विकर्ण, ये आपके 1 होंगे और बाकी सारे जितने पद होंगे वो 0 होंगे। अब देखिए बात आती है डायगोनल्स, तो ये भी हुआ, इधर से भी तो ये डायगोनल्स होता है विकर्ण, तो हमें क्या लेना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक लेना है। जो डायगोनल्स होगा लेफ्ट से राइट, ये हमेशा आपका 1 आना चाहिए। ये मतलब इकाई आव्यूह का मतलब यही होता है कि जो आपके डायगोनल्स हैं ये 1 होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे पद नीचे और ऊपर के 0 करने रहते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या करना था, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में हमें केवल इसको 0 करना था और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में हमें इसको 0 करना था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इकाई आव्यूह, मतलब ऊपर वाले को भी 0 करो और नीचे वाले को भी 0 करो, बस बीच में केवल 1 आना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ट्रिक लगाते चलना है। और मैं आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि एक एक करके आप एक एक करके, नॉर्मली अगर डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप एक एक करके एक एक स्टेप से समझेंगे कि कैसे हम इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 दिया है। ठीक है, और हमें इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो पहले हम R2 की संक्रिया से करेंगे, फिर R3 की संक्रिया से करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए इसको। अब देखिए, अगर आप कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ये जो पोर्शन दिया है 1, इसके पहले ये दोनों पद हैं इसको 0 करें। ठीक है, ये दोनों पद है इसको 0 करें, फिर इसको 0 करें, फिर ऑटोमेटिक ये सब 0 धीरे धीरे ऑटोमेटिक होते जाते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका इकाई आव्यूह टाइप का, तो पहले आप इसको 0 करें, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सी संक्रिया लगाएं कि हम यहाँ पे 0 करें फिर यहाँ पे 0 करें। तो देखिए ये आपका मान लीजिए कि आव्यूह हो गया। ठीक है, तो ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। पहले हमें इसमें 0 करना है, फिर इसमें, फिर इसमें, पहले नीचे के पोर्शन को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर हम R2 की जगह पे, मतलब R2 में केवल चेंज होगा। ठीक है, R2 की जगह पे अगर R2 माइनस R1 कर दे। ठीक है, R2 माइनस R1 करेंगे तो देखिए ये R2 की जगह पे केवल चेंज होगा, तो ये 1 1 2, और ये भी नीचे वाला R3 भी वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम R2 की जगह पे R2 माइनस R1, R2 क्या दिया है 1 माइनस 1, तो ये आपका 0 हो गया। 2 माइनस 1, R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये पद हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और यहीं पे संक्रिया लगा दे, R3 बार बार लिखना ना पड़े। R3 की जगह पे अगर हम R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, R3 क्या दिया है 2, अब माइनस 2R1, माइनस क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटाना है। तो R3 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्या दिया है R3 2, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 0 हो गया आपका। फिर दिया है यहाँ पे 3 और 3 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए एक ही स्टेप में, दोनों स्टेप में दोनों हमने घटा दिया डायरेक्ट। ठीक है, R2 में क्या किया, R2 माइनस R1, यहाँ पे बस आपको देखने रहता है कि इसमें, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 दिया है तो क्या ये इसके इससे इसमें घटा उठा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 ऊपर दिया है तो इससे इसमें घटा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसमें आप उसी प्रकार घटाते रहेंगे जो भी आते रहे। ठीक है, ये आपका हमने 0 कर दिया, फिर ये 0 हो गया, फिर डायरेक्टली ये संक्रिया लगाया R3 में तो ये 0 हो गया। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो R2, और यहाँ पे आप इसको ऐसे ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, यहाँ पे R2 किए हैं तो केवल R2 में चेंज हुआ है, R3 किए हैं तो केवल R3 में चेंज हुआ है। मतलब जिसका यहाँ पे पद लिखा रहेगा पहला उसी में चेंज होगा, यहाँ पे R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब आ गया आपका, अब कौन कौन से पद बचे हैं आपको 0 करने के लिए, सॉरी हाँ, एक ये बचा है और ये बचा है और ये -1 है, तो इसको हमें 1 करना रहता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या संक्रिया हम लगाएं कि ये आपका ये 0 हो। अब देखिए यहाँ पे इसको 0 करेंगे, ये तीनों तो पहले 0 हो गई। ठीक है, ये डायगोनल्स 0 हो गए। अब इस डायगोनल्स को 0 करेंगे पहले, तो ये बचा है और ये बचा है, तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, इस 1 को। तब देखिए इस 1 में कौन सी संक्रिया लगाएं कि हम वो 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम R1 की जगह पे, R1 में हमें करना है, R1 की जगह पे क्या करें, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, देखिए R1 की जगह पे चेंज होगा तो इस दोनों पद को हम वैसे ही लिख लेंगे जो भी है। ठीक है, अब R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटाना है तो 1 में से 0 घटाएंगे क्या होगा आपका 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो गया। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब बचा ये पोर्शन 2 और यहाँ पे -1, तो -1 को तो बाद में, इसमें तो कुछ है नहीं, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बचा है क्या केवल 2। अब 2 को क्या करेंगे, 2 के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते रहिए। अब हमें 2 को देखना है, 2 के लिए क्या करना है, यहाँ पे चलिए कौन सी संक्रिया लगाएं कि हम 2 हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए, यहाँ पे हमारा 2 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, अगर R1 की जगह पे, देखिए R1 में है तो R1 की जगह पे अगर हम R1 प्लस 2R3 कर दे, R1 प्लस 2R3 कर दे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
R1 में चेंज होगा, तो R2 और R3 वैसे ही रहेगा। तो R2 और R3 को हम वैसे लिख लेते हैं पहले, 0 0 -1। तो R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें R3, तो ये तो 0 ही रहेगा, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका R1 0 प्लस 2R3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखिए, हमें R3 से करना है, 2R3 में करना है, हमने R2 में कर दिया था। तो R1 क्या दिया है आपका, यहाँ पे 0 दिया है, और R2 2R3, तो यहाँ पे ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 0 दिया है, 0 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये पोर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, R1, तो R1 दिया है 2 आपका दिया है, प्लस 2R3, तो देखिए यहाँ पे लिखिए R1 में यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 और प्लस 2R3, 2, तो यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2R3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 2R3 करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। यहाँ पे क्या करना है, R1 प्लस 2R3, यहाँ पे R1 आपका ये दिया था, तो R1 इसमें आप ऐड, मतलब इसमें आप मल्टीप्लाई ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, इसमें आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें आप अगर R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और जोड़ देंगे 2 और -2, तो ये आपका 0 हो गया ऑलरेडी, तो ये आपका 0 हो गया इस संक्रिया से। ठीक है, R1 एक्सटेंड्स टू R1 प्लस 2R3। अब देखिए बस एक बात आ रही है, यहाँ पे क्या है, माइनस का यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 को हमें प्लस का 1 करना है, हमें मतलब यहाँ डायगोनल्स को 1 1 1 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0, ये आपका वैसे ही रहेगा, हमें जो भी संक्रिया करना है R3 में करना है। तो अगर हम यहाँ पे R3 की जगह -1R3 कर दें, मतलब -1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 में -1 का तो 0 ही रह जाएगा, ये भी 0 है, तो इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 रह जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही आपका देखिए डायगोनल्स जो है क्या आ गया, 1 आ गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना रहता है। तो देखना क्या रहता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, आपका जो पद दिया है इकाई आव्यूह में कहेगा, तो पहले इसको आप 0 करेंगे, इसको फिर इसको। ठीक है, उसके बाद से इसको फिर इसको फिर इसको, और देखना रहता है कि किससे संक्रिया कराएं, इसका इससे संक्रिया कराएं, या फिर इसका R1 का R2 से कराएं, या फिर R1 का R3 से, और किस में मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 0 आता रहे। ठीक है, एक एक पद लेकर चलेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो ये आपका थर्ड टाइप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, अपने चौथे टाइप को। अब देखिए आपका चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है फोर्थ टाइप। यदि ए बराबर कोई आव्यूह दिया है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 हो 1 हो, कुछ भी दे सकता है। तो एक आव्यूह दिया है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके रूपांतरण द्वारा ए आव्यूह ज्ञात करना है आपको। ए आव्यूह मतलब ए इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना है। यहाँ पे ए इनवर्स आव्यूह है ये। ठीक है, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स आव्यूह हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए दो तरीके आते हैं, एक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको रूपांतरण द्वारा, मतलब आपको रूपांतरण करके रो कॉलम के इस तरीके से, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा, देखिए इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कि एक कहेगा कि आव्यूह विधि द्वारा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, और एक कह देगा कि रूपांतरण विधि द्वारा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा ए आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा, रूपांतरण, तो आपका जो चैप्टर सेकंड है उस विधि से लगेगा। अगर डायरेक्ट कह देगा कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, अगर कुछ नहीं कह रहा है, कोई रूल नहीं कह रहा है, ना आव्यूह विधि कहे ना कुछ कह देगा केवल कि इस आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो आपको दोनों विधि में से जो भी सिंपल लगेंगी उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये मान लीजिए कि आपका एक आव्यूह दिया है, अब कह देगा कि हमें इसके लिए, मतलब आपको इसका ए इनवर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू आई ए, या यानी जैसे कहिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो इसको अगर पक्षांतर करें हम, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो ए आई हो जाएगा। ठीक है, ए आई कहिए या फिर आई ए कहिए। अब देखिए यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी को लेकर के चलना है, ए इक्वल टू, बस यही याद रखिए, ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए का मान तो ये आपका दिया है, तो मान लीजिए कि ए का मान दिया है, इसको हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये दिया है, और इक्वल टू आई। तो आई क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 कोटि का है, अगर 2 गुणे 2 कोटि का रहता तो 2 गुणे 2 कोटि का आई लेते। आई मतलब क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स होंगे वो केवल 1 होंगे, बाकी सारी चीज़ें 0 होंगी। ठीक है, डायगोनल्स केवल 1 होंगे, बाकी सारी चीज़ें 0 होंगी। 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हो गया, और इंटू ए, इंटू में ए रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करने रहना है, बस आपको ये जो पोर्शन है इस टाइप का, आपका जो लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो इस पोर्शन को आपको डायगोनल्स के रूप में व्यक्त करना है, मतलब आई के रूप में व्यक्त करना है। जो आपका ये आई दिया है, तो ये आप
ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख लेंगे, इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। और इधर के चीज़ों को जो केवल ये आपको आई अवयव मतलब बनाना रहता है, मतलब तत्समक अवयव बनाना रहता है, मतलब केवल ये तीनों जो आपके डायगोनल्स दिख रहे हैं ये केवल 1 रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें 0 रहेंगी। और आप जब भी संक्रिया लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका कोई समीकरण दे रहा हो 4x² + 5x + 3 = 27, तो अगर आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे आप, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इस पक्ष में भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आप संक्रिया लगा रहे हैं, हमें जीरो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पद को जीरो करना है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे कुछ भी दे सकता था 2, 5, 9, 8 जो भी दिया हो, तो इन दोनों को अगर आपको जीरो करना है तो इसमें संक्रिया लगाएंगे R1 में और R2 में, और जो भी मतलब जो जिसमें भी संक्रिया लगानी हो। तो अगर इसमें संक्रिया लगाएंगे R1 में तो ये आपका जो इस पक्ष में दिया है इसमें भी तो संक्रिया लगेंगी, इसलिए कि जहाँ पे अभी हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण में तो पूरे समीकरण में होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर R1 में जो भी संक्रिया लगाएंगे ये इधर भी लगाते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ लेते चलेंगे दोनों पद को। और जैसे ही ये केवल तीनों डायगोनल्स 1 1 हो गए और ये सारी चीज़ें 0 हो गई उधर, और इस साइड में आपका जो भी संक्रिया लगेगा तो ये जो भी आपका ऑटोमेटिक आता रहेगा यही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपका डायगोनल्स 1 हो गया और ये आपके विकर्ण के बावजूद ये सब चीज़ें 0 हो गई, तो जैसे ही यहाँ पे 0 होगी ऐसे करते चलेंगे आप क्वेश्चन को, दोनों ओर संक्रिया लगाएंगे, जैसे ही 0 हो गई तो ये आपका डायरेक्टली यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो R2 - R1 या फिर R1 - R2 कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले लिख ले, हम इसको बना लीजिए आप पहले, और इंटू में ए तो रहेगा ही, ठीक है, इंटू में ए को साथ ले चलेंगे। तो क्या करेंगे, R1 की जगह पे पहले चेंज करेंगे R1 - R2, R1 की जगह पे क्या करेंगे R1 - R2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, R1 की जगह पे, तो R1 - R2 हमने किया, R1 - R2, तो R1 क्या दिया है 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 और -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। और बस हमें R1 में चेंज करना है, तो R2 और R3 तो वैसे ही रहेगा। चलिए इसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए इस साइड हमने किया तो इधर भी वो संक्रिया जो उधर संक्रिया लगी वो संक्रिया इधर भी लगेंगी, तो R1 - R2 तो 1 - 0 1 हो गया, तो 0 - 1 -1 हो गया, और यहाँ पे फिर से आपका 0 हो गया, फिर से ये दोनों तो सेम रहेंगे। बस आपको दोनों साइड संक्रियाएं लगाते चलनी है साथ साथ, और लास्ट में जब आपका ये विकर्ण केवल 1 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा तो वही आपका इधर जो बचेगा वही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद से कौन सी संक्रिया लगाए हम, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों को पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद संक्रिया देखेंगे कि कौन सी संक्रिया लगाएं कि आपका 0 आ जाए दूसरा पद। ये आपने 0 कर लिया है, अब इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, तो आप कौन सी संक्रिया लगाएंगे। देखिए यहाँ पे R1 की जगह पे अगर R1 + R3 कर देते हैं, तो R1 की जगह पे R1 + R3 करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और R1 + R3 करेंगे तो ये 1 और ये -1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा ये पोर्शन। तो R1 की जगह पे दोनों संक्रियाएं डायरेक्ट यहीं पे लगाएंगे, ये आपका अवयव नहीं है, ये वो आपका इसके लिए है। R1 की जगह पे R1 + R3 कर दे, ठीक है, R1 की जगह पे R1 + R3 कर दे तो ये आपका 0 हो गया, 1 - 1। और देखिए R2 की जगह पे डायरेक्ट यहीं कर दे, R2 की जगह पे हम अगर R2 - R3 कर दे, R2 - R3, यहाँ पे देखिए R2 - R3 करेंगे तो R2 - R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 - R3 ये भी आपका पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 1 ही रह जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोनों लगा दे रहे हैं, दोनों आपका क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे R1 + R3, तो पहले R1 की जगह पे देख लेते हैं R1 + R3 को, ठीक है। तो R1 + R3 देखिए ये R1 हो गया और ये R3 हो गया, तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। R1 की जगह पे ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, 0 ही रह गया, ये R1 ये R3, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। अब R2 की जगह पे भी देखना है, R2 की जगह पे R2 - R3, तो R2 - R3 0 हो गया, R2 - R3 1 हो गया, ये R2 और ये -R3 तो 1 - 1 0 हो गया, और फिर से R3 तो आपका वैसे ही रहेगा। वही संक्रिया इधर भी लगानी है, इधर तो हमने लगा दिया, अब उसी संक्रिया को इधर भी हमें लगाना है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये -1 आ गया यहाँ पे करेंगे तो, ठीक है, R1 + R3, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये 0 0 ये 1, ये आपका तो वैसे ही रहेगा, 0 0 1 रहेगा, और इसमें
से इसको आप देख लेंगे, इसको आप करेंगे तो ये आता रहेगा। ये आपका 1 -1 1 0 1 -1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे ये संक्रिया हो गई। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे तीनों डायगोनल्स को हमने क्या कर लिया है, तीनों डायगोनल्स को 1 कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल्स के अतिरिक्त जितने हैं इसको हमने 0 कर लिया है। तो ये जो 0 कर लिया है और इधर भी संक्रिया चल ही रही थी, दोनों साथ साथ संक्रियाएँ हो रही थी। तो ये जो आपका पोर्शन आ गया, जैसे ही ये आपका मतलब आई आवी आ जाएगा, इधर का पोर्शन यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन बचेगा यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसको आप जैसे ही 0 करेंगे तो संक्रिया दोनों ओर चल रही थी, लेफ्ट राइट दोनों ओर चलती आ रही थी। तो इधर जैसे ही आपका ये आई आव्यूह आ गया, तत्समक आव्यूह, इधर का पोर्शन आपका ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए कि बी मान लीजिए, बी इक्वल टू या फिर ए इनवर्स इक्वल टू आपका ये जो पोर्शन आ गया 1 -1 1 0 1 -1 0 0 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको तरीके से मालूम होना चाहिए, मतलब कैसे उसको कैसे बैठा कर सॉल्व करेंगे। तो कैसे बैठा कर सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आव्यूह देगा तो आव्यूह दे देगा, तो आव्यूह इक्वल टू करेंगे आई इंटू ए, और ए आपका मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे। बस ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, आपका जो भी यहाँ पे जैसे ही आपका तत्समक आव्यूह आएगा लेफ्ट राइट साइड वाला, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। देखिए 5वां टाइप आपका क्या है। अब देखिए 5वां टाइप क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपके, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पिछले बताए वो 2 नंबर 5 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो उसमें सिंपल आते हैं और 2 नंबर में और 5 नंबर में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, आपका 2 नंबर और 1 नंबर में ही केवल पूछे जाते हैं। बस आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 1-2 छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर वो आपको आ गया तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेगा कि कोटि, हमें क्या कह रहा है कि कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए 2 विधियाँ होती है। 2 विधि क्या होती है, एक तो आप इसको क्या करेंगे, डायगोनल्स को 0 मतलब जितने पद को आप जहाँ तक 0 कर सके, ठीक है, वो हो गया। और दूसरी विधि क्या होती है, इसका हम सारणिक मान निकालते हैं, जो आप डिटरमिनेंट्स कहते हैं, सारणिक कहते हैं ना, तो आप इसका सारणिक मान, तो सबसे आसान यही पड़ता है कि आप इसके सारणिक का मान निकाल लीजिए। और सारणिक के मान को निकालने के बाद आपको सारणिक के मान जब निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, अगर सारणिक का मान 0 आ गया, समझिए अगर ये आपका कोई आव्यूह दिया है, अगर इसके सारणिक का मान निकालेंगे, अगर 0 आ गया, अगर सारणिक का मान आपका 0 आ गया, तो इसमें से कोई एक आव्यूह लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान हमने निकाला, अभी हम निकाल के बता रहे हैं, बस आपको पहले जनरली बता दें कि अगर इसके सारणिक का मान हमने डिटरमिनेंट्स का मान निकाला, अगर 0 आ गया तो 0 आ गया तो इसके किसी एक लघु सारणिक को हम लेंगे 2/2 के, ठीक है। इसको ले लें या फिर इसको ले लें, किसी को लेंगे, उसमें देखेंगे कि किसमें 0 नहीं आ रहा है। अगर जिसमें 0 नहीं आएगा तो समझेंगे कि ये 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। अगर 0 नहीं आया, 0 के अतिरिक्त और कुछ आया, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 3 गुणे 3 कोटि का है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले हम इसके सारणिक का मान निकाल ले। देखिए सारणिक का मान, ये आपका पहला पद हो गया तो 1, ठीक है। सारणिक का मान निकालेंगे 1 इंटू में ये गया आपका, ये गया 6 - 8, 6 - 8, ठीक है, 6 - 8। फिर से ये दूसरा पद क्या होता है, माइनस होता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, अगर नहीं निकालना आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये गया और ये गया 4 - 0, 4 - 0। फिर से तीसरा पद प्लस होता है। फिर से ये आपका ये गया और ये गया 4 - 0, 4 - 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6, यहाँ पे 6 है, -8 है तो -2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -2 हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 है और -0 है तो यह 4 ही हो गया, और 4 दूना 8 तो -8 हो गया। और फिर यहाँ पे 0 है और ये 4 है तो 4 × 3 = 12, प्लस का 12 हो गया। तो ये 8 और ये 2, -10 + 12, तो यह आपका क्या हो गया, आपका 2 आ गया। तो 2 आ गया, 2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं है। अगर यहीं पे आपका 0 आ जाता, ठीक है, यहीं पे अगर आपका 0 आ जाता तो इसके किसी एक लघु सारणिक का मान लेते, ठीक है। तो 3 × 3 3 और 2 दूना 4, 3 - 4 तो -1 आता। तो अगर वो अगर आप नहीं, अगर 0 आता तब, 0 नहीं आया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। अगर 0 से मतलब 0 के आने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो यहाँ पे इसका मतलब है, अगर हम रूपांतरण विधि द्वारा इसको करेंगे तो हम किसी न किसी एक पंक्ति या एक कॉलम को जरूर 0 बना सकते हैं, और जिसको हम 0 बना देंगे तो वो कोटि में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो आपका 2 गुणे 2 कोटि का ही आव्यूह हो जाएगा, जिसको अगर हम 0 बना देंगे तो। अभी इसका आपका अगला क्वेश्चन आएगा सुनापक रूप, उसमें आप अच्छे तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पे अगर इस टाइप का जनरली अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
पहले इसका साड़ी का मान निकालेंगे। अगर साड़ी का मान 0 आ गया, साड़ी का मान अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि इसको आप इसके किसी एक लघु साड़ी को लेंगे, देखेंगे कि किसमें 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि ये 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। अगर 2 के 0 के अतिरिक्त और कुछ आया तो डायरेक्ट आप लिखिए कि ये 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है, बस। अब देखिए 6वां टाइप, इसके नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब कहेगा अवयव ए की शून्यता ज्ञात करें। अवयव ए की शून्यता ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अवयव ए की शून्यता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? n माइनस आर। n क्या है आपका और r क्या है? यहाँ पे समझने वाली बात है कि n क्या है और r क्या है। n है किस वर्ग का क्रम अवयव है, मतलब ये 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है, ठीक है। 3 गुणे 3 है तो n आपका जो है ये 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। स्क्वायर, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे अगर यहाँ पे आपका ये दिया है, ठीक है, ये दिया है अगर, तो ये 2 गुणे 2 कोटि का अवयव, तो n का मान कितना होगा? ये आपका 2 होगा, ठीक है। n का मान 2 होगा और r का मान जो आप कोटि निकालेंगे, ठीक है, कोटि कितने प्रकार के मतलब कोटि निकालेंगे वो होगा, r का मान आपके कोटि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, इसको निकाला था हमने, तो यह क्या आया था इसका? इसकी जो कोटि आई थी वो 3 आई थी, ठीक है। कोटि क्या आई थी? 3 आई थी, मतलब r का मान कितना आया था यहाँ पे? r का मान ऊपर हमें अभी निकाला था, वही सेम क्वेश्चन है। तो r का मान यहाँ पे 3 आया था और यहाँ पे कोटि, ये अवयव कितनी का कोटि का है? 3 गुणे 3 कोटि का, तो n माइनस आर, 3 माइनस 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? शून्यता ज्ञात करें, मतलब इसकी शून्यता कह रहा है। तो शून्यता के लिए फार्मूला आता है n माइनस आर, तो 3 माइनस 3 0। इसकी शून्यता क्या हो जाएगी? शून्यता को n ए से प्रदर्शित करते हैं, एन ए इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। एन ए इक्वल टू डायरेक्ट आप 0, यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखेंगे n माइनस आर। एन क्या है यहाँ पे? n आपका जो भी कोटि का अवयव होता है 3 इंटू 3 स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अगर स्क्वायर हो गया तो 2 इंटू 2 रहेगा, ठीक है, या फिर 4 इंटू 4 हो गया। तो अगर यहाँ पे 4 इंटू 4 का रहता तो 4 लिखते, 4 माइनस आर कर देते, ठीक है। तो 4 आर का मान कितना है यहाँ पे? 3, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बस आपको n माइनस आर यही याद रखना है शून्यता में, और कुछ नहीं। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन है आपके, अगर एग्जाम में आएंगे तो 1 नंबर में आएंगे। अब नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, सोनापक रूप, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आते नहीं है, इसलिए कि थोड़े से लेंदी टाइप के बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं आते हैं। अब सोनापक रूप में आपको क्या समझना है? बेसिक एक एक चीज़ बस आपको इसमें समझनी है। सोनापक रूप में बस केवल आपको एक चीज़ समझनी है, वो क्या चीज़ है? यहाँ पे आपको सोनापक रूप में ये देखना रहता है कि आप कहाँ तक सोनापक रूप में किसी रो या कॉलम को कहाँ तक लास्ट तक 0 बना सकते हैं। मतलब जैसा कहने का मतलब है, अगर आपने इसको 0 बना दिया, ठीक है, फिर इसको 0 बना दिया, फिर उसके बाद से अगर इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं 0 बन पा रहा है किसी कंडीशन में। अब इसके बाद से 0 नहीं बन पाएगा, तो जितने इसके अशून्य रहेंगे, जितने इसके अशून्य रहेंगे वही इसकी कोटि कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इसका सॉल्यूशन किया, ठीक है, R1 R2 R3 जो भी संक्रियाएं लगाएं, ठीक है, जो भी आप संक्रिया लगाइए, आपने संक्रिया लगाए, इसको पूरे को 0 कर दिया, ठीक है, इसके पूरे को 0 कर दिया, तो ये कितने का है? 4 इंटू 4 कोटि का है, ठीक है, 4 इंटू 4 कोटि का है। अगर पूछ दिए इसमें से हमें कि इसका सोनापक रूप ज्ञात कीजिए या फिर इसकी कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अगर इसकी कोटि कह देगा तो इसको अगर आपने 0 बना दिया, ठीक है, इसको आपने अगर 0 बना दिया तो ये आपका कोटि क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, मतलब इसकी कोटि हो जाएगी 3 इंटू 3 नहीं, 3 केवल, ठीक है। कोटि ये तो आपका कोटि का अवयव है 4 इंटू 4 का, लेकिन अगर केवल इसकी रैंक पूछे, कोटि पूछे, तो अगर आपने इसको 0 कर दिया, अगर इसको भी 0 करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 0 नहीं हो पा रहा है, किसी कंडीशन में नहीं हो पाएगा, तो ये आपका 0 पद हो गया, तो इसको नहीं गिना जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कोटि केवल आपकी 3 गुट हो जाएगी। तो सोनापक रूप में क्या होता है? सोनापक रूप में आप जहाँ तक जितने पद को 0 कर सके, यहाँ पे जहाँ तक आप जितने पद को 0 कर सके, तो ये आपका प्रोसेस क्या होता है? ये आपका थोड़ा सा लेंदी टाइप का। चलिए इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन कह दे तो बता दें, इसमें कुछ करना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बहुत कम, 10 साल 5 साल में एक बार आ जाते हैं, तो ये आप ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। सोनापक रूप हाँ कभी कभी 1-2 नंबर में थोड़े ईजी टाइप के क्वेश्चन इसी में से पूछ लेते हैं। तो सोनापक रूप में आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से आप यहाँ पे रूल लगाएंगे। R2 की जगह पे लगाएंगे R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1। देखिए R2 क्या दिया है? R2 दिया है आपका 4 और -4R1 अगर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। पहला पद आपका यहाँ पे R2 की जगह पे 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से R3 की जगह पे लगाएंगे R3 माइनस 3R1। देखिए R3 माइनस 3R1, यहाँ पे 3 दिया है, मैंने क्या कहा यहाँ पे हमेशा ज़्यादातर 1 रहता है, ठीक है। तो R3 माइनस 3R1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से अगर R4 पर आप लगा रहे हैं तो R4 माइनस
R4 क्या दिया है, ये दिया है, और R4 माइनस R3, तो R4 माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2। मतलब ऐसे आपको बैठाने रहता है, मतलब कैसे आप बैठाएं सर। यहाँ पे देखिए R4, सॉरी गलत हो गया है, R4 माइनस R1 रहेगा, ठीक है, R4 माइनस R1, 1 माइनस 1, यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बैठाने रहता है। फिर से दूसरा पद यहाँ पे, अब आपने ये 0 कर लिया, ठीक है, फिर आप कोशिश करेंगे कि ये 0 करें, नीचे का एक एक करते आएंगे, देखेंगे कहाँ तक 0 हो जा रहा है। जहाँ तक 0 हो जाएगा उसके बाद से अगर संभव नहीं रहेगा, अगर संभव रहेगा तो आप करते चलेंगे, अगर संभव नहीं रहेगा कि हाँ इसके बाद अगर संभव इसके बाद 0 नहीं हो पाएगा तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सुनापक रूप पूछेगा आपका, तो डायरेक्ट आपको करते जाना है क्वेश्चन को, जहाँ तक आप 0 बना सकें, जितने रो कॉलम्स को आप 0 बना सकें बनाते रहिए। जो बस आपको वैसे ही बैठा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, ठीक है, कहेगा इसका सुनापक रूप में व्यक्त कीजिए या फिर सुनापक रूप की कोटि बताइए, ठीक है, तो आपको जहाँ तक आप इसको तोड़ फाड़ के, मरोड़ के, निचोड़ के, नींबू की तरह जैसे भी इसको आप जहाँ तक 0 बना दें, जितने रो को या फिर कॉलम को 0 बना दें। मान लीजिए कि कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो कॉलम को 0 बना दीजिए, या फिर रो के थ्रू कर रहे हैं तो रो को, जितने रो को, मान लीजिए तीनों को हमने 0 बना दिया, तो जो भी आपका इसका आंसर आएगा यहाँ पे, मान लीजिए 5 बचा, 3 बचा, 2 बचा, जो भी बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट वही अभी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितना 0 आप बना सके, समझिए बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कि जितना आप इसका सॉल्यूशन कर सके, इसको तोड़ मरोड़ के 0 जहाँ तक बना सके। इसमें यही कभी कभी इसकी कोटि पूछ देती है, मान लीजिए कि हमने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और पूछ दिया कि इसकी अब कोटि रैंक क्या होगी, तो रैंक इसकी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, रैंक इसकी 2 होगी, और शून्य अंक केवल गिने जाते हैं, शून्य जो रहते हैं वो नहीं गिने जाते हैं। तो इसी प्रकार से बस आपको इसमें सुनापक रूप में यही करना होता है, जितना आप तोड़ मरोड़ के 0 बना दें। ये क्वेश्चन चाहिए तो आप देख सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे इसको भी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, तो ज़्यादा आते नहीं है, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने के, जो आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताया ए इनवर्स वाला, ठीक है, और आई ज्ञात करना, मतलब आई के रूप में, जैसे कोई आपका ये अभी दे दी 3 गुणे 3 कोटि का, कहेगा इसको आई के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसके जो डायगोनल्स है केवल 1 रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें 0 रहेंगी, तो वो वाला क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन ए इनवर्स आता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4-5 नंबर में हर बार, 5 नंबर में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो उन दोनों पे आप फोकस करेंगे। और पहला चैप्टर भी आपको बता दिया गया है, दूसरे चैप्टर से बस यही चीज़ें आएंगी, और 1-2 चीज़ें हैं, आगे की चीज़ें हैं तो नहीं आती हैं, शायद आप देख लेंगे, आप अपने आप से भी स्टडी करते रहेंगे। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को बताया जाएगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रही है किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।